सर, मैं पवन शर्मा, बोर्ड मेंबर कल्की। हमारे साथ जो सीनियर नेता हैं, प्रीतम जी हैं, करनैल जी, ठाकुर करनैल जी हैं, कमल जी हैं, संजीव जी हैं। हमने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले तो आप मीडिया का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप आते हैं, आपका शुक्रिया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, ये जो परसों जो लाठीचार्ज हुआ है निहत्थे बच्चों पे हुआ है, इसके हम कंडेम करते हैं, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो हुआ है, ये बच्चे कोई उग्रवाद का काम नहीं कर रहे थे, ये अपना हक मांग रहे थे। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपना हक मांगना कहाँ गलत है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, डीजी साहब से, आईजी साहब से कि आप अगर बच्चे निकले हैं बाहर, आपको चाहिए था उनको प्रोटेक्शन देना, उनको एक गाइडलाइन देना, एक लाइन देना। आपने निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए ताकि बच्चों की सेफ्टी के लिए, हम बच्चे घर से भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे अपने हक के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या स्कोर है? हमें तो सिक्योरिटी आपकी तरफ से ही सिक्योरिटी होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट उन बच्चों की सिक्योर करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट ही लाठीचार्ज करना शुरू कर देगा, हम किसके भरोसे पे बच्चे को स्कूल में कॉलेज में भेजेंगे? और मेन मुद्दा जो है हमारा, जो पोस्टें निकाली है नई गवर्नमेंट ने हमारे, हम वेलकम करते हैं। इन्होंने 575 पोस्टें +2 लेक्चरर की निकाली, हम वेलकम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट बच्चों ने किया है, इसी बेस पे किया है, जहाँ पर जो 575 ये 700 जो हमारे स्कूल हैं यहाँ पर, तो टोटल पोस्टें आप निकाल रहे हो 575। तो जो बाकी हमारे मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि संस्कृति को बढ़ावा दें। संस्कृति जो हमारी पूरे हिंदुस्तान की एक मातृभाषा थी, दो ही तो, सनातन और संस्कृति से ही सारे ये निकले हैं। तो हम मांग करना चाहते हैं कि जो बच्चों की मांग थी, संस्कृति की पोस्टें दी जाए, वो इन्होंने एक नहीं रखी है। हिंदी की पोस्ट एक नहीं रखी है, तो किस चीज़ की पोस्टें निकाल रहे हैं? अगर आप पोस्टें निकाल रहे हैं, हमारी मांग है, जो बच्चों की मांग है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। कम से कम हर एक स्कूल में एक संस्कृत का टीचर होना चाहिए, हिंदी का एक टीचर होना चाहिए, तभी तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आप संस्कृति के लिए बोलते हैं, डोगरी के लिए बोलते हैं, लेकिन डोगरी और संस्कृति और हिंदी को हम भूल जाते हैं। हम मांग करना चाहते हैं, जैसे हमारा कल्की मूवमेंट ने गौ रक्षा के लिए अभियान चलाया है, वहाँ पर पुलिस जाती है तो इनसे कंट्रोल नहीं होता है। जब कोई गाड़ी लेके जानवरों को जाता है, ये पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, कैसे गाड़ियाँ क्रैश हो जाती हैं, लेकिन बच्चों के लाठी चार्ज करने के लिए फ्रंट पर आ जाते हैं। ये डबल डेमोक्रेसी क्यों हो रही है? बच्चों पर ये लाठी चार्ज करना बंद करें। जो हमारा जो मूवमेंट है, और नशे के ख़िलाफ़ मैंने एलजी साहब को भी एक एप्लीकेशन भी लिखी, एलजी को भी लिखी, अपने डीवकॉम को भी लिखी थी कि आप एडिक्शन सेंटर बनाएं, बच्चों को सेव करें। बच्चों के लिए आप तो कोई करते नहीं हो। नशे के ख़िलाफ़ सभी मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन मूवमेंट का असर कहाँ है, इफेक्ट कहाँ है, पुलिस की प्रोग्रेस कहाँ है? नशा तो हर जगह बिक रहा है। ये कहते हैं जी हमने 100% नशा बंद कर दिया है, नशा तो बंद नहीं हो रहा है। हर रोज़ आ रहा है कि पुलिस यहाँ पकड़ रही मीन्स कि नशा बिक रहा है। तो फिर ये कहाँ पर ये इनकी नलायकी साबित हो रही है? इसके ऊपर थोड़ा बात करें। मैं एलजी साहब से और न्यू जो हमारी गवर्नमेंट से इससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो एडिक्शन सेंटर बनाए जाएं, जो नशे के इन्वॉल्व हो चुके बच्चे, इनको सेव किया जाए। और मैं रिपीट फिर यही कहता हूँ कि जो हम कंडेम करते हैं, जो बच्चों पे एबीपी के बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया था, जो लाठीचार्ज हुआ, कंडेम्ड है, इनको अधिकार है, इनकी पोस्टें इनको दी जाए ताकि ये बच्चे बाहर ना निकलें। जो और भी आप पोस्टें निकालते हैं, पहले पूरा एक बायोडाटा लेके ही पोस्टें निकालें। कमल अपने करनैल जी कुछ कहेंगे? सरकार, पुलिस प्रशासन जो है वो डंडे बरसाने लग गया। कहाँ गलत है? बच्चे वो जो बोल रहे हैं वो उनका राइट है। अगर कोई स्कॉलर, कोई बच्चा वहाँ डोगरी, संस्कृति या हमारी हिंदी में कोई डिग्री कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के? तो ये पोस्टें वहाँ हिंदी की भी निकलनी चाहिए थी, संस्कृत की भी निकलनी चाहिए थी, और डोगरी भाषा में भी निकलनी चाहिए। जब आपने डोगरी एक 8वीं शेड्यूल में रखा है और उसकी डोगरी में यूनिवर्सिटी में बच्चे अपनी डिग्रियां कर रहे हैं, तो अगर पोस्टें नहीं निकालोगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे?
तो उनका ये राइट बनता है, हक बनता है, और गवर्नमेंट को चाहिए उनके ऊपर ऐसे हथकंडे माथे अपनाओ, उनको बच्चों को जो इंसाफ मिले, और जो उनकी मांग है वो जो पोस्टें निकाली उनको कैंसिल करके दोबारा पोस्टें निकाली जाए, बराबर की बराबर हक दिया जाए। सिर्फ पर्शियन और उर्दू भाषा में आपने पोस्टें निकाली हैं, ऐसा क्यों है? बाकी पोस्टें कहाँ जाएंगी? सबको अधिकार मिलना चाहिए। और बच्चों के ऊपर ये जो आप डंडे बरसाते हो, ये गलत है, सरासर गलत है। पुलिस वालों को जहाँ अपनी हिम्मत दिखानी होती है वहाँ तो दिखा नहीं पाते। जब गौ रक्षा की हम बात करते हैं, अभी बुंझना के अंदर जब गौ तस्करियों को पकड़ा गया तो वहाँ फायरिंग तक की उन्होंने, तो वहाँ पुलिस वाले भाग रहे थे, छुप रहे थे। वहाँ आपकी हिम्मत नहीं देखी किसी ने। वहाँ तो आपको ये डंडे चलाने की हिम्मत नहीं आती है। तो जहाँ निहत्ते बच्चों को और वो लड़कियों को घसीट के आप मार रहे हो, ये कहाँ का सरकार? मैं सरकार से, एलजी साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, और बच्चों को जो मांग है वो अपना जम्मू यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो देखे, और उनकी जो जायज़ बात है उनको माने। जय हिंद, जय भारत। की जाए, ये जो अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये इसी मुद्दे पे रखी है जिस प्रकार से स्टूडेंट बच्चे जितने भी हैं उनके जो अधिकार के लिए आपस में जो अभी इन्होंने प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ पुलिस की तरफ से, तो बहुत ही निंदनीय है। तो ऊपर एलजी साहब को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा, जहां आपको कौशल दिखाना है, जहां आपको अपनी पावर दिखानी है, वहां आप दिखा नहीं पाते हैं। अभी गो तस्करी इतनी हो रही है, जिस प्रकार से अभी हमारे करनैल जी ने बोला, वहाँ पे स्वंजना वाली साइड में लोग काफ़ी जुबाओं ने इतनी हिम्मत दिखाई, फिर भी उनसे फाइट की। तो जब पुलिस आती है तो पुलिस, एक तो हमारे लड़के भी वहाँ पे काफ़ी घायल हो गए, दूसरा पुलिस का वो रवैया देखो, वीडियो लीक हुई है, पुलिस भाग रही है, कहीं छुप रही है, तो वो फायरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप वो अपना दिखा नहीं रहे हैं, अपना कौशल, अपना बल नहीं दिखा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट निहत्ते बेचारे लड़के हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट, उनके ऊपर आप अपना जोर दिखा रहे हो, तो ये बहुत ही एक गलत है। तो दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, देखो संस्कृत से ही सारी भाषाएं शुरू हुई हैं, तो संस्कृत को एक अहमियत मिलनी चाहिए। स्टूडेंट जिसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि हमें हिंदी के टीचर जैसे वो हैं तो संस्कृत के हैं, तो ये लगने चाहिए, बहुत बढ़िया डिमांड है उनकी, तो सभी हम लोगों को समर्थन करना चाहिए उनका। तो यही मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि बाकी जो पुलिस ने ये किया बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।